हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ईज़ान एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो जान और ईबो है ना, वो दोनों अलग हो गए थे और हमारा ईबो ना जान को छोड़कर चला गया था और जान का ना रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और उसकी मॉम ने मतलब जान की मॉम ने ना उसके बड़े भाई को बुलाया था जियांगचेन को। और जियांगचेन ना आता है, अगले दिन आता है। तो हमारा जो जान है ना, वो ना रात से सुबह हो गई थी और ना अंदर बैठकर ना रो रहा था, अपने रूम के अंदर बैठकर। और उसके मम्मी पापा समझा रहे थे मत रो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्या है ये सब समझा रहे थे। लेकिन जान समझ नहीं रहा था और वो रो रहा था और कह रहा था कि ईबो ईबो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, ईबो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरा बेबी, हमारा बेबी होने वाला है और मुझे छोड़कर चले गए तुम क्या मुझे प्यार नहीं करते थे ईबो। ऐसा बोल के ना वो रो रहा था, मतलब रात से सुबह हो गई थी, रो रहा था। और हमारा जियांगचेन को तो कुछ पता नहीं है और वो ना आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि जान कहाँ है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि जान ना रो रहा है और किसी बात नहीं सुन रहा है और खामोश नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कहा था। तो हमारा जियांगचेन ना आता है और ना सीधे जान के रूम के पास जाता है और ना डोर पर नॉक करता है और कहता है कि जान, मैं हूँ तुम्हारा भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा गगा हूँ ना, मेरी बात नहीं सुनोगे। तो हमारा जान जब जियांगचेन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो ना मतलब थोड़ा सा शांत होता है और ना उसको लग रहा था कि मैं मेरे भाई को मेरा सब दर्द सब दुख बता दूँ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। तो वो जाकर ना दरवाज़ा खोलता है और खोलते ही ना हमारे जो मतलब जियांगचेन है ना, उसके गले लगकर ना रोने लगता है कि भाई वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, भाई वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, वो क्या मुझसे प्यार नहीं करता था जो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर क्यों चला गया ईबो, क्यों चला गया ईबो। ऐसा बोल रहा था और रो रहा था। तो जियांगचेन कहता है कि जान, मुझे बताओ क्या हुआ है और आओ बैठो और रोना बंद करो, बोलता है और उसके कमरे में ले जाता है जान को। और जान ना उसे बताने लगता है कि जान रो रहा था और कहता है कि भाई ईबो मुझे छोड़कर चला गया, भाई मुझे छोड़कर चला गया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। तो हमारा जो जियांगचेन है ना, वो कहता है कि ईबो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तुमने बताया था। क्योंकि हमारे जो जियांगचेन है ना, उसे कुछ नहीं पता है कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, हमारा जान का याददाश्त चला गया था, या फिर कुछ नहीं बताया है उनके मतलब घर वालों ने, उसके मम्मी पापा ने नहीं बताया था। तो हमारा जो जान है ना, वो कहता है कि भाई 2 महीने पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ईबो का एक्सीडेंट हो गया था। तो ना मेरी ना याददाश्त चली गई थी और मैं ना बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। तो ना ईबो ने ना मुझसे शादी कर ली, मम्मी पापा ने मेरी शादी उससे करवा दी। और उसके बाद ना अब जब मुझे ना सब याद आया है ना, तो ईबो मुझे छोड़कर चला गया है, मुझे छोड़कर चला गया है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ भाई, मुझे छोड़कर चला गया है। तो ऐसा कह रहा था। और हमारा जो जियांगचेन है ना, जब ये सब सुनता है ना, तो वो ना शॉक्ड हो जाता है कि जान प्रेग्नेंट है और वो उसे छोड़कर चला गया है। तो ना वो ना कहता है कि जान मत रो, मैं जाकर उस ईवो की खबर लेता हूँ, वो कहाँ है, मैं उसे ढूंढता हूँ जाकर, बोलता है। तो ना वो गुस्से में था तो ऐसा कहता है। तो हमारा जान कहता है कि नहीं भाई, उसकी कोई गलती नहीं है, सब मॉम की गलती है। और मॉम ने उसके सामने शर्त रखी थी कि मैं जब ठीक हो जाऊँगा ना, तो वो मुझे छोड़कर चला जाए। तो मैं जब ठीक हो गया ना, मेरी याददाश्त वापस आ गई ना, तो मुझे छोड़कर चला गया है और उसे पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो ना हमारा जियांगचेन कहता है कि क्या ये सब मॉम की गलती है, मॉम ने ऐसा कहा, ऐसा किया, लेकिन क्यों किया। और ना
वो ना मतलब जान को कहता है कि जान तुम यहाँ पर रहना, मैं ना जाकर मॉम से बात कर रहा हूँ और तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो ना हमारा जान कहता है कि भाई आप मॉम के साथ झगड़ा मत करना ना, भाई प्लीज़ मत करना ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है ना। तो ना हमारा जैंगचन कहता है कि तुम कमरे में बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ बाहर से, मतलब मॉम से बात कर कर आ रहा हूँ। और वो ना मतलब रूम के बाहर आ जाता है और हमारा जान ना रूम के अंदर था। तो जियांगचन जैसे ही बाहर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि जान ठीक तो है ना। तो हमारा जियांगचन तो गुस्से में था, तो कहता है कि मॉम आपने जान की शादी करवा दी, फिर उसके हस्बैंड के सामने शर्त रखी कि वो उसे छोड़कर चला जाए। अब वो छोड़कर चला गया है तो जान का बुरा हाल हो गया है रो रो कर, और वो भी प्रेग्नेंट भी है। तो क्या मॉम आपने क्या सोच के ऐसी शर्त रखी थी कि वो ठीक हो जाए तो तुम उसे छोड़कर चले जाना, या ये क्या बात होती है क्या, ये क्या बात है मॉम। तो ना हमारी जो मतलब जान की मदर है ना वो कहती हैं कि बेटा मैंने ना उसको टेस्ट करने के लिए कि वो सच में जान से प्यार करता है, उस बुरे वक्त में उसका साथ देगा, और जब वो ठीक हो जाएगा उसे छोड़कर जाने के लिए कहूँगी तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। मैंने ये सुनने के लिए बस ऐसा ही कह दिया था, उसे शर्त ऐसा बोल दिया था, और मैं ना उसकी शादी नहीं तुड़वाने वाली थी, नहीं तो कुछ नहीं करवाने वाली थी ऐसा भी वैसा। तो ना जैंगचन कहता है क्या मॉम आपने उससे कहा कि आप इन दोनों की शादी तुड़वाएंगी, तो उसे कैसा लगा होगा। उसने मेरे भाई के साथ उस वक्त रहा जब वो मतलब उसका याददाश्त ठीक नहीं था, तो वो उसे कितना प्यार करता होगा, मॉम बहुत प्यार करता होगा, नहीं तो ऐसे कौन रहेगा किसी के साथ भी जब उसकी मेंटल हालत ठीक ना हो, उसको संभालना पड़े बच्चों की तरह, तो कौन रहेगा ऐसे, कौन सा लाइफ पार्टनर ऐसे रहेगा। वो उससे बहुत प्यार करता होगा। मॉम जान भी जब मुझे ईबो की बातें बताता था ना, मैंने उसे नहीं देखा है मैं मानता हूँ, लेकिन जब मुझे बताता था तो मुझे लगता था कि वो अच्छा पर्सन है, वो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता था। और अब आपने जो ये सब मेस कर दिया है, मतलब ये सब कर दिया है, तो मैं मेरे भाई को क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ, क्या कह के समझाऊँ कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता है कि सब ठीक होगा कि नहीं, और मैं कैसे कहूँ उसे। तो ना उसकी मॉम कहते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मेरे जान की लाइफ में बर्बाद करना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब वो प्रेग्नेंट भी है, प्लीज़ तुम उसे संभाल लो, प्लीज़ बेटा प्लीज़। तो ना जियांगचन कहता है कि हाँ मॉम बोलता है, और इधर ना हमारा जान ना ये सब सुन रहा था, और वो ना रो रहा था और कह रहा था कि वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरी मॉम ने कहा तो मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे को और मतलब हमारे बच्चे को छोड़ कर चले गए। तुम क्या मुझे सच में प्यार नहीं करते थे वो, क्या है सच क्या है, तुम मुझे प्यार नहीं करते थे वो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो ऐसे कह के रो रहा था, तो जियांगचन ना अंदर आता है और कहता है, उसको हक कर लेता है जान को, और कहता है कि तुम मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और ना तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं तुम्हारे ईबो को ढूंढ कर लाऊंगा कि वो कहाँ है और कैसा है। और हमारा जो जियांगचन है ना वो ना सब जगह पर ढूंढवाता है, मतलब सब जगह पर ढूंढ रहा था ईवो को, पूरे शहर में ढूंढता है, पूरे यूनमक में ढूंढता है, लेकिन हमारा ईवो तो वहाँ पर था नहीं, तो मिलेगा कैसे, तो वो नहीं मिलता है। और ऐसे करते करते ना मतलब 2 महीने बीत जाते हैं, और हमारा जान ना मतलब अब थोड़ा सा ठीक रहने लग गया था, अपने भाई के साथ रहता था ना, और जियांगचन उसे छोड़कर नहीं गया था, 2 महीने हो गए थे। तो ना हमारा जियांगचन कहता है कि जान तुम मेरी बात मानोगे, तो हमारा जान कहता है कि हाँ भाई बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जियांगचन कहता है कि तुम मेरे साथ गुसू चलो, और वहाँ पर मैं रहता हूँ,
और वहाँ पर मेरा जो काम है वो मैं करता हूँ और मतलब कंपनी सँभालता हूँ, ये सब करता हूँ, तो तुम्हें तो पता है। तो तुम वहाँ पर चलो, कुछ दिन रहना मेरे पास, तुम्हें अच्छा लगे तो वहाँ पर रहना, नहीं तो यहाँ पर वापस आ जाना। क्योंकि जियांगचैन देख रहा था कि हमारा जान जो था ना ईबो की यादों में खोया रहता था, ईबो को बहुत याद करता था और ठीक टाइम पर खाना खाना, दवाई लेना ये सब भी भूल जाता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और ईबो जो है उसे छोड़कर चला गया था। तो हमारे जो मतलब जियांगचैन है ना वही संभालता था हमारे जान को, उसको टाइम पर खिलाना, उसका ख्याल रखना, उसको दवाई खिलाना, उसको सुलाना। और हमारा जान जो था ना रात रात भर ना जग जाता था, सोया हुआ होता था और ना अचानक से उठ जाता था और कहता था कि वो मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, और ऐसा कहता था। तो हमारे जो मतलब जो जियांगचैन है ना वो ना जान के साथ ही रहता था, रात को भी उसके साथ ही सोता था क्योंकि वो दोनों भाई हैं और हमारा जो जियांगचैन है ना वो भी एक ओमेगा है, तो वो दोनों भाई ना एक साथ रहते थे। और हमारा जियांगचैन ना उसकी रोने की आवाज़, उसकी सिसकियाँ, मतलब उसका रोना वो सब देख रहा था और ना अपने भाई को इस हालत में देखना नहीं चाहता था वो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ना घुसू लेकर चलता हूँ और वहाँ पर तुम कुछ दिन रहोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो हम अगले पार्ट में जानेंगे कि गुस्सू जब जाएगा जान तो आगे स्टोरी में क्या होगा और जान और हीबो कैसे मिलेंगे और क्या सब होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, प्लीज़ कमेंट कर देना ना, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना ना प्लीज़। ओके बाय।